हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो समान समूचे उसके बारे में। स्टूडेंट, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने 1.1 जो एक्सरसाइज थी 1.1 और उसके अलावा जो परिमित समूचे उनके बारे में डिस्कस करा था। परिमित समूचे क्या होता है, अपरिमित समूचे क्या होता है, उनके बारे में देखा था स्टूडेंट। अब यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि समान समूचे क्या होता है। स्टूडेंट, समान समूचे वह समूचे होगा जिसमें अवयव क्या हो, परस्पर समान हो। ऐसे समूचे जिसमें क्या हो, अवयव समान हो। ऐसे समूचे जिनके सभी अवयव परस्पर क्या हो, परस्पर समान हो। सभी अवयव क्या हो स्टूडेंट, परस्पर समान हो। क्या कहलाते हैं, समान समूचे कहलाते हैं। यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहां से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास एक समूचे है ए बराबर दे रखा है 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेट दे रखा है 1, 2 और एक अगला सेट ले लेते हैं अपन v बराबर 2, 1। अब यदि इन दोनों सेट की बात करें तो जो अवयव है वो आपस में तुलना करने पर, देखो स्टूडेंट, यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। कहने का मतलब यदि सारे अवयव यहाँ से अदर जो सेट है उसके बराबर आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, समान समूचे कहलाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्रम का फर्क कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग क्रम होने पर भी रोस्टर रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये समूचे क्या कहलाएंगे, समान समूचे कहलाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर b। अब अगला है हमारे पास असमान समूचे, वो भी देख लेते हैं। असमान समूचे इंग्लिश में इससे कहते हैं स्टूडेंट अनइक्वल सेट। क्या कहते हैं, अनइक्वल सेट। स्टूडेंट, यदि बात करें असमान समूचे की तो असमान समूचे क्या होता है, ऐसा समूचे या फिर ऐसे समूचे जिसमें क्या हो, अवयव आपस में बराबर नहीं हो। जैसे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। एक सेट ए बराबर ले लिया 1, 2। स्टूडेंट, यहाँ पे छोटा एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी कम है, इसीलिए आप कोई बड़ा एग्जाम्पल भी लेके सॉल्व कर सकते हो। हमने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 और 2 और अगला एलिमेंट लिया जिसमें 1 और 3। इन दोनों की यदि अपन तुलना करें स्टूडेंट तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3। तो ये जो 2 एलिमेंट्स है वो 3 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो समूचे होगा वो आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए जो सेट है वो बी के बराबर नहीं है। स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि समान समूचे क्या होता है और असमान समूचे क्या होता है। स्टूडेंट, प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए एक बार, फिर इनको रब करने वाले स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, यहाँ से हमारी लगभग थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अपन एक्सरसाइज करेंगे 1.2 स्टूडेंट। एक्सरसाइज का जो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जब अपन प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर कहाँ तक चलने वाली, अनंत तक चलने वाली। अब उसमें भी बात करें विषम प्राकृत संख्याओं की तो सम संख्याओं को हटा देंगे यहाँ से, तो लिखेंगे 1, 3, 5 और ऐसे करके कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। अब इन्होंने कहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। स्टूडेंट, कभी भी विषम संख्या है वो 2 से भाज्य नहीं होती। इसका मतलब ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। मतलब पहले सवाल में अपन को बताना है कि कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन कौन से नहीं है। तो 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं होगी, तो अतः ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो पहला हमारे पास क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यदि अपन अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। जैसे 2, 3, 5 और ऐसे करके कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगी। अब इनमें से 2 से भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है या फिर आप चेक भी कर सकते हो कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, यानी कि ये ओनली एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब इसमें सम अभाज्य संख्याओं में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है स्टूडेंट। तो यदि कोई संख्या 2 आ रही है तो ये समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या 0 होती है लेकिन यहाँ पे 1 है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तीसरा देखो y, किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यदि अपन 2 समांतर रेखाओं की बात करें तो समांतर रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती। उभयनिष्ठ बिंदु स्टूडेंट तभी आता है जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है
तो बनने वाला बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? रिक्त समुच्चय। क्या है स्टूडेंट? चौथा क्या है? रिक्त समुच्चय। अब अगला क्वेश्चन 2 है, जिसमें अपन को बताना है कि जो समुच्चय दे रखे हैं वो परिमित है या अपरिमित। पहला है हमारे पास वर्ष के महीनों का समुच्चय। स्टूडेंट जो वर्ष के महीने होते हैं 12 महीने, वो 12 महीने क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर तक होंगे। अब ये जो महीने है ये फिक्स है, तो इसका मतलब ये क्या है? परिमित समुच्चय। ये क्या होगा? परिमित समुच्चय। अगला देखो, अगला हमारे पास है, देखो एक सेट दे रखा है जो 1 2 3 कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो यदि अनंत तक जा रहा है, ये 3 डॉट है, इसका मतलब ये संख्या अंतहीन है, इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय। क्या है? अपरिमित समुच्चय। अगला चेक करते हैं स्टूडेंट, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। स्टूडेंट जो अभाज्य पूर्णांक होते हैं वो अपन ने पहले देख लिए थे, यहां से ये रहे। जो अभाज्य पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट? ये रहे 2 3 5 और 7 और कहां तक है? 99 से कम लेने स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब 99 से कम लेने। तो आपको पता होना चाहिए कि 99 से छोटे जो अभाज्य संख्या आएगी वो हमेशा क्या होगी? फिक्स संख्या होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि ये क्या होगा? परिमित। अब नेक्स्ट देखो, यहां से अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपन को बताना है कि वापस से समुच्चय परिमित है या नहीं। तो पहला चेक करें तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यदि अपन निर्देश तंत्र की बात करें तो 2 अक्ष होते हैं हमारे पास, पहला एक्स अक्ष और दूसरा क्या होता है? वाई अक्ष। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। स्टूडेंट जब एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे तो ऐसी रेखाएं कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी होगी स्टूडेंट? अनंत रेखाएं होगी। यदि अनंत रेखाएं हैं तो वो समुच्चय भी क्या होगा? अपरिमित होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि ये समुच्चय क्या होगा? अपरिमित। अपरिमित। अगला देखो स्टूडेंट हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। स्टूडेंट अपन को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं और वो फिक्स है, तो इसका मतलब क्या है? परिमित समुच्चय। तो ये होगा हमारे पास परिमित। परिमित। अगला स्टूडेंट देखो हमारे पास पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। स्टूडेंट जब आप छोटी क्लास में थे तो आपने जीवों की प्रजातियों के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे पास कितने जीवों की प्रजातियां हैं, कितने जीव हैं, चीता अभी कितने बचे हुए हैं, शेरों की संख्या कितनी है। तो इसका मतलब ये संख्याएं भी क्या है? निश्चित है, जिनको अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो ये समुच्चय भी क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। ये तो यहां से लिख सकते हैं कि ये समुच्चय क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। यहां से लिख सकते हैं ये समुच्चय होगा परिमित। परिमित। अब आगे देखो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को बताना है कि जो ए सेट है वो बी के बराबर है या नहीं। हमने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लिया था पहले कि समान समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, पहला है हमारे पास ए, इनके अवयवों को अपन चेक करते हैं। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ है और यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, डी भी है और डी यहाँ पे भी है। कहने का मतलब एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों के बराबर है, तो ये समुच्चय क्या होगा? समान समुच्चय होगा। तो पहला क्या होगा? समान समुच्चय। तो लिख सकते हैं अपन ए बराबर बी, ये लिख दिया स्टूडेंट। अब आगे देखो हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है 4 8 12 और 16। इसको चेक करते हैं। 4 यहाँ है और 4 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ पे 18 है। एक अवयव बराबर नहीं है। यदि एक भी अवयव बराबर नहीं हो तो वो क्या होगा? असमान समुच्चय होगा। तो ये समुच्चय क्या होगा? असमान समुच्चय। तो लिख सकते हैं ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है स्टूडेंट। अगला देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। एक्स एक संख्या है जो 10 का गुणज है। जब 10 के गुणज की बात करेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं ए सेट को कि 10 20 30 40 और कहां तक होगी? अनंत तक होगी। अब ये संख्या दे रखी है बी सेट में 10 15 20 25। आप ध्यान से देखो ये सेट आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 यहाँ है, लेकिन यहाँ 20 है और यहाँ पे कितना है? 15। 15 यहाँ नहीं है स्टूडेंट। यदि 15 नहीं है यहाँ पे और 25 भी नहीं है तो ये क्या होगा? असमान समुच्चय होगा। ये समान समुच्चय नहीं होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि ए सेट है वो बराबर नहीं है बी के। स्टूडेंट यहां से अपन को क्लियर हो गया है कि कौन कौन से समुच्चय बराबर थे और कौन कौन से समुच्चय बराबर नहीं थे। यहां से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल इसका सिमिलर है, जिसमें अपन को समान समुच्चय और असमान समुच्चय के बारे में बताना था, और वो आप ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए होमवर्क है।
फिर भी आपको कोई डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टूडेंट। अब इसके आगे हमारे पास और भी शायद क्वेश्चन है, वो एक बार देख लेते हैं यदि हो तो। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से अपन को चेक करना है कि कौन कौन से समुच्चय बराबर है और कौन कौन से बराबर नहीं है। यदि अपन पहले समुच्चय की बात करें तो पहला a = 2,3 दे रखा है और b एक समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण जिसका हल है। तो पहले अपन को b समुच्चय का क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट। यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समीकरण है x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। ये समीकरण यहां से हमने यूज कर लिया। अब जब भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो अपन को दो संख्याएं माननी होती है। स्टूडेंट जो बीच की संख्या होती है ये किसको बताती है, जोड़ या बाकी को, और जो लास्ट वाली संख्या है वो गुणा को बताती है। कहने का मतलब अपन को ऐसी संख्या चाहिए जिसका जोड़ प्लस का 5 हो और जिसका गुणा कितना हो, प्लस का 6। यदि आपको आइडिया हो थोड़ा सा तो दो संख्या ऐसी कौन सी होगी जिसकी जोड़ प्लस का 5 और जिसका गुणा कितना हो, प्लस का 6। तो ऐसी दो संख्या होगी 2 और 3। 2 और 3 की जोड़ कितनी होती है 5 और 2 और 3 का गुणा कितना होता है 6। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, x² की जगह तो x² यूज कर लेंगे और प्लस 5x है इसको अपन लिखेंगे 2x प्लस 3x। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमने दो संख्याएं मानी है 2 और 3। तो यहां से लिखेंगे 2x प्लस 3x और प्लस का क्या है 6 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। आपने ये समीकरण सॉल्व करने की टेक्निक सीख ली होगी क्लास 9-10 में। इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन और यहाँ से भी क्या ले लेंगे कॉमन। x² और 2x में से x कॉमन आएगा तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो पीछे x बचेगा, प्लस 2x में से x गया तो पीछे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 यहाँ से कॉमन आया तो पीछे x बचा, प्लस 6 में 3 का भाग 2 टाइम गया और इजिकल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट अपन को एक बड़ी संख्या कॉमन दिख रही है x प्लस 2 तो इसे लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे बचा x और प्लस कहाँ 3, x प्लस 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गई। अब ये दोनों संख्या 0 के बराबर है तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 2 बराबर 0 और ये क्या से हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। इनको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x की जगह x, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे x है और प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। इस हिसाब से अपन को b सेट की वैल्यू मिली है माइनस का 2 और माइनस का 3। यहाँ से लिख सकते हैं जो b सेट है उसकी वैल्यू मिली है माइनस का 2 और माइनस का 3। लेकिन आप ध्यान से देखो a सेट में प्लस का 2 और प्लस का 3 है जो इस b सेट के बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a बराबर नहीं है b के। स्टूडेंट ये चीज अपन को सीखने को मिली है कि a सेट कभी भी b के बराबर नहीं होगा। अगला देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें तो पहला सेट दे रखा है a जिसमें दे रखा है कि क्या है फॉलो शब्द का एक अक्षर है। जब भी ऐसे अक्षरों की बात होगी तो अक्षरों को रिपीट नहीं करना है, बस उनको लिखते जाओ, रिपीट करना नहीं है। तो f यहाँ पे नया है एक बार लिख देंगे, फिर o है तो o को भी लिख दिया, फिर l है तो l को भी लिख दिया। स्टूडेंट l के बाद एक और l आ रहा है तो इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। o भी एक बार आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे। फिर w है तो w को लिख देंगे, ये w। अब b सेट की बात करें तो वोल्फ शब्द का एक अक्षर है तो वोल्फ को यूज करते हैं। यहाँ पे b सेट है तो जो भी अक्षर है उनको रिपीट नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना। रोस्टर रूप में यही होता है कि कभी भी अक्षरों को रिपीट नहीं करते। अब यहाँ से w है तो w को यूज कर लिया, फिर o है तो o को भी लिख दिया, o को भी लिख दिया, फिर यहाँ से l है तो l को भी लिख दिया, फिर यहाँ से f है तो f को भी यूज कर लिया। स्टूडेंट अब देखो ध्यान से, इनको चेक करते हैं कि ये समान है या असमान। तो f यहाँ पे भी है, f यहाँ पे भी है, o यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, l और यहाँ पे w और यहाँ पे w। स्टूडेंट यहाँ से अपन को ये सीखने को मिल रहा है कि दोनों सेट एक दूसरे के बराबर है और क्रम का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं होता रोस्टर रूप में। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a सेट बराबर है किसके, b के। ये हमारा आंसर है। ये जो सेट है दूसरा वाला ये बराबर है, पहला वाला बराबर नहीं है। स्टूडेंट यहाँ से हमने क्वेश्चन 5 है जो डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल सिमिलर है समान समुच्चय और असमान समुच्चय का, वो आप इजीली ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए होमवर्क है। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे उप समुच्चय के बारे में, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में और उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।